जय हिंद एवरीवन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। मैं समीर चौरे स्वागत करता हूं आपका लक्ष्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। देखो मैं आपको पहले बता दूं भाई, लक्ष्य एकेडमी बालाघाट की तरफ से टॉपिक वाइज पीएनएसटी के पीवाईक्यूज हम लेकर आए हैं 2011 से 2021 तक। हम सब्जेक्ट वाइज इसमें और ओवर द ईयर जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं वो करवाएंगे। इंग्लिश आपका, बॉटनी, जूलॉजी, है ना, और उसमें फिर आपका क्या हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री। पीएनएसटी के सारे क्वेश्चन पेपर 2011 से 2021 तक के करवाएंगे हम, टॉपिक वाइज होगी। इसके पहले हमने टेंस पढ़ लिया है ना, टेंस के क्वेश्चंस देख लिए हैं। उसमें हमने एक आध क्वेश्चन इसका भी देखा है, अपना किसका, पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन भी देखे हैं। पैसिव वॉइस के क्वेश्चन दो टाइप से पूछे जाते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले। जो लोग नए आए हैं अभी उनको वो वहां जाके देख ले। दो टाइप से क्वेश्चन आते हैं, या तो फिल इन द ब्लैंक्स देगा जिसमें आपको वर्ब फिल करनी होगी सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ही चला जाता है ना। तो मेजर पार्ट में हमने पहले टेंस के क्वेश्चंस देखे हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के क्वेश्चन देखे हैं। उसी में दो चार क्वेश्चन जो थे इसके थे वॉइस के, पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस के, जिसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, उसी में हमने इन्फिनेटिव, जेरेंड वाले क्वेश्चंस देख लिए एक दो, और करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स या सूटेबल वर्ब्स देख ली। सही वर्ब क्या रहेगी, चार एक ही टेंस की वर्ब दे दी हमको, चार टाइप की, लेकिन वो उसमें वर्ब कौन सी ज्यादा सूटेबल है वो हमको उसमें लिखना था। तो ये मैंने आपको डिटेल्स दे दी है। अब आप एक काम कर दीजिए हमारा कि भाई चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए जब भी हमारा नया वीडियो अपलोड हो, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे हमारे वीडियोस अपलोड होते हैं। ठीक है, देखिए, तो फिलहाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो है आपको वॉइस। थोड़ी चर्चा कर ली जाए भाई, वॉइस होता क्या है ना। पहले मैं समझा दूं कि वॉइस एक्चुअली क्या भला है, के बाद हम इसमें पढ़ना शुरू करेंगे या क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे। क्या होता है ना, आपने अगर टेंस पढ़ा है या वॉइस पढ़ा है, जो कि मैं होप कर रहा हूँ कि आप पढ़कर आए हैं, क्योंकि ये पूरी सीरीज ही उन लोगों के लिए जो एक बार कोर्स खत्म कर चुके हैं, एक बार सिलेबस अपना पूरा पढ़ चुके हैं, चाहे वो किसी कोचिंग में जाकर हो या खुद से, पर एक बार सिलेबस जो खत्म कर चुका है उसी के लिए ये सीरीज है। तो टेंस हो या वॉइस हो, या हम बात कर रहे होते हैं वर्ब, है ना। हम यहाँ बेसिकली बात कर रहे होते हैं क्या, वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये स्ट्रक्चर दिखता है ना आपको, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिख जाए, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है। लेकिन यहीं मैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दूं भाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। और वर्ब ही चेंज होगी हर बार। अगर मुझे इसको कंटिन्यूअस बनाना है, देखो, तो इसको मैं वर्ब की फोर्थ फॉर्म में चेंज कर दूंगा। यहाँ पर मैं एम, इज या आर लगा दूंगा। ये वर्ब मैंने चेंज कर दी। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का क्या है, सब्जेक्ट पहले जो था वही है, ऑब्जेक्ट पहले जो था वही है। चेंज क्या हो रहा है हर बार हमारा, हर टेंस में सिर्फ वर्ब चेंज हो रही है ना। तो टेंस हो या वॉइस हो, उसमें हम पढ़ते हैं एक्चुअली वर्ब के बारे में। और अगर आपके वर्ब के लिए सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, यानी काम करने वाला, अगर वो इंपॉर्टेंट है, तब एक्टिव वॉइस बनता है, जो टेंस ही होता है बेसिकली। और अगर उस वर्ब के लिए आपका ऑब्जेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब पैसिव वॉइस बनाई जाती है। ठीक है, अब ये सब आप क्योंकि पढ़कर आ चुके हैं, मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो क्वेश्चन करने के लिए जो सबसे ज्यादा हेल्पफुल चीज है ना, देखो, तीन टाइप के सेंटेंस पढ़े होंगे आपने पैसिव वॉइस में। पहला असर्टिव यानी अफर्मेटिव नेगेटिव, दूसरा इंटरोगेटिव जिसमें यस नो क्वेश्चन होता है जो हेल्पिंग वर्ब से बनता है, और एक डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव, ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड से बनने वाला। और तीसरा टाइप पढ़ा होगा इंपेरेटिव, जिसमें ऑर्डर, सजेशन, है ना, ये सब होते हैं। तो ये सारे सेंटेंसेस आई होप आप सब पढ़ के आ गए हैं। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ सबसे पहले। मैं सिर्फ इतना ही समझाऊंगा तो आप सारा कुछ रिलेट कर पाएंगे। जब हम टेंस बनाते हैं ना, तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सॉरी, टेंस को जब एक्टिव वॉइस को जब पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, तब उसका शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है। अगर आपने कभी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया है, सबसे पहले आपको पता होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है उसमें, है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है। या अगर हेल्पिंग वर्ब इसमें लग भी रही है तो वो लगती है डू या डस। ठीक, फिर से मैं लिख देता हूँ ठीक से इसको। पहली चीज, डू या डज
या आपका आ गया वर्ब की पहली फॉर्म या वर्ब की पांचवी फॉर्म जिसमें एस या ईएस होती है। अगर ये आपके एक्टिव वॉइस में दिखता है तो पैसिव वॉइस बनाते समय इसको किस में चेंज किया जाता है? ठीक है, किस में चेंज करते हैं इसको? यहां लगेगा आपकी हेल्पिंग वर्ब एम, इज या आर, और वर्ब चेंज हो जाएगी थर्ड फॉर्म में। बेसिक रूल्स क्या होते हैं इसके? भाई आपका जो पहला सब्जेक्ट सामने वाला सब्जेक्ट होता है वो पीछे चला जाता है पैसिव वॉइस बनाते समय, और जो ऑब्जेक्ट होता है वो सामने उठ के आता है और पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। बेसिक बात, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में जाके ऑब्जेक्ट बन जाता है, बाय प्लस सब्जेक्ट जिसको हम अमूमन लिखते हैं, है ना? और एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सामने आकर उसका सब्जेक्ट बन जाता है। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है और हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंगली लगाई जाती है। तो मैं आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और वर्ब चेंज करना ही सिखा रहा हूँ, है ना? फॉर एग्जाम्पल, आई प्ले हॉकी, आई प्ले हॉकी। अब देखो ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है? तो इसको अगर मैं पैसिव वॉइस बनाता हूं तो ये पैसिव वॉइस बनेगा कैसे? सबसे पहले तो हॉकी सामने आ जाएगा जो कि ऑब्जेक्ट है, पैसिव वॉइस में आकर ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। और प्ले लगा है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मैंने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब इसके लिए क्या लगती है? अगले टेंस की लगती है। एम इज आर में से क्या लग जाएगी? हॉकी के साथ इज। और फिर लगेगी भाई वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और फिर आखिरी में लगाया जाता है बाय प्लस सब्जेक्ट, यानी जो आपका इधर आके बेसिकली क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट। तो आई का हो जाता है मी। अब मैं होप करके चलता हूँ कि आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पता है और मैं जो जो बता रहा हूँ उससे आप रिलेट कर पा रहे हैं। अगर जितनी बातें मैंने आपको बताई उससे आप रिलेट नहीं कर पा रहे, वो आपको समझ नहीं आ रही, ये जो बेसिक बातें बताई है, तो आप वॉइस पढ़ लीजिए पहले, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर यहाँ पहले से दिया है एम, इज या आर, यानी ये कौन सा टेंस हो गया आपका? कंटिन्यूअस टेंस हो गया ना, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म, है ना? वी वन प्लस आई एन जी लिख देता हूं मैं इसको, वी वन प्लस आई एन जी। तो ये आगे जाकर किसमें चेंज होता है? ये आगे चेंज होता है, देखो इसमें एम, इज या आर ही आपकी वर्ब रहेगी, प्लस आईएनजी को सेटल करने के लिए हम लगाते हैं बीइंग, है ना? बी के साथ आईएनजी को लगा देते हैं हम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म आ जाती है? थर्ड फॉर्म आ जाती है। तो अब ये हमारा रूल फॉलो करने लगी कि भाई वर्ब की हमेशा कौन सी फॉर्म यूज होगी? थर्ड फॉर्म। तीसरा देखो, तीसरा अगर यहाँ पर पहले से हैज या हैव दिया हुआ है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दी हुई है, तो ये आगे जाकर हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदल जाता है। यानी परफेक्ट टेंस अगर हैज हैव है तो उसमें क्या लग जाएगा? बीन अलग से लग जाएगा। वहीं चौथा जो होता है आपका कौन सा? परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती। जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों की पैसिव वॉइस नहीं बनती। और एक सेंटेंस है फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस की भी पैसिव वॉइस बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम। अगला है आपका भाई, अगर यहाँ पर आपको डेड, एक्टिव वॉइस में वर्ब में आपको डेड या वर्ब की सेकंड फॉर्म दी जाए, तो ये आगे जाकर पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब में आता है, इसमें वॉज या वर, और साथ में लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पर पहले से ही वॉज या वर दे दिया जाए, ठीक है, वॉज या वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी बी वन प्लस आई एन जी दे दी जाए, तो ये आगे जाकर भैया ऐसे बनेगा कि वॉज वर आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, और उसके साथ आप बीइंग लगाएंगे ताकि आप आईएनजी को सेटल कर सकें, और वर्ब की फॉर्म लगेगी उसके बाद थर्ड। आईएनजी को हमने वर्ब से अलग कर दिया है क्योंकि उसको हमको कन्वर्ट करना था सिक्स, सॉरी, थर्ड फॉर्म में। सिक्स देखिए आपका इसमें क्या आता है, अगर आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं, समझ ही गए होंगे कौन सा टेंस है ये? आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हैड के साथ लगता है आपका पहले तो बीन, और उसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। पहले आप इसका लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसके बाद मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूं। चलिए देखिए क्या होता है ना, इसके पहले अगर मैं सब्जेक्ट लगा दूं,
अगर इसके पहले मैं सब्जेक्ट लगा दूं और इसके बाद में लगा दूं भैया ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके पहले मैं सब्जेक्ट लगा दूं और इसके बाद में लगा दूं ऑब्जेक्ट, इसमें तो मैंने हेल्पिंग वर्ब साथ में लिख दी है ना, आप चाहो तो यहाँ से हटा दो, सिर्फ आप ये देखो सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और यहाँ देखो सब्जेक्ट प्लस एमएसआर वी1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये आपको दिख रहा होगा पास्ट सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो है फॉर्मूला, है ना। वैसे ही अगर मैं यहाँ सब्जेक्ट लगा दूं और यहाँ ऑब्जेक्ट लगा दूं तो ये क्या बन गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो आपको दिख रही होगी, अब आपको समझ में आएगा कि भाई पहले सब्जेक्ट और बाद में ऑब्जेक्ट लगा देना तो पूरा टेंस का स्ट्रक्चर ही बन जाता है। तो हम बेसिकली यहाँ क्या सीख रहे हैं कि भाई अगर वर्ब है हमको चेंज क्या करना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो वही रहेंगे, पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट बस उठ के सामने आएगा और सब्जेक्ट पीछे जाके किसके साथ लगेगा, बाय के साथ। तो चेंज क्या होता है फिर इसमें देखो, ऑब्जेक्ट में यहाँ लगा देता हूँ ये वाला, ठीक, ये ऑब्जेक्ट उठ के यहाँ आ गया और यहाँ बाय के साथ क्या लग गया, सब्जेक्ट। अगर आपने फॉर्मूला पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है। तो आई होप आपको ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आ गई। अगर आप वर्ब पहचानना सीख जाते हैं एक्टिव वॉइस में क्या वर्ब है और वो पैसिव वॉइस में जाके कैसे कन्वर्ट होगी, 90% क्वेश्चंस आपके सिर्फ वर्ब देख के ही बन जाएंगे, बाकी आपको कुछ समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। चलिए आगे का समझा देता हूं मैं। फ्यूचर में है ना, फ्यूचर में फ्यूचर इंडेफिनिट का जो है वो पैसिव वॉइस बनता है, एक्टिव वॉइस यहाँ और इधर कर लेते हैं हम पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में अगर विल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो ये यहाँ जाके ना विल या शेल उसके बाद बी और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। देखो जितने भी इंडेफिनिट वाले हैं ना वो अपने फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं, ठीक, सिंपल सी बात। उसके बाद बनता है परफेक्ट का, फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं बनता, ये मैं पहले बता चुका हूं। तो यहाँ क्या आ जाएगा, विल या शेल, इसके साथ आ जाएगा आपका हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो ये भी हमने देखा कि भाई जब परफेक्ट का बनता है ना तो परफेक्ट में हम लगा देते हैं क्या, हैव के बाद क्या लगा देते हैं, बीन लगा देते हैं। बाकी फ्यूचर के लिए हमारा क्या रहेगा, शेल या विल तो रहेगा ही, प्लस हैव और उसके बाद बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगेन देखो इसमें आप ना पहले सब्जेक्ट लगा दो बाद में लगा दो ऑब्जेक्ट, तो ये फॉर्मूला बन गया पूरा पूरा किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को ना पहले इधर का सब्जेक्ट बना दो लाके, है ना, हम ऐसे लिखते हैं ना कि इधर का ऑब्जेक्ट सामने ले जाते हैं एक्टिव वॉइस का, और एक्टिव वॉइस का सॉरी एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट सामने ले पीछे ले जाते हैं और उस एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट सामने ले आते हैं। तो ऑब्जेक्ट हम सामने ले आए और ये बाय प्लस सब्जेक्ट हमने आखिरी में लगा दिया, तो ये बन गया आपका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर, राइट। अगर मॉडल वर्ब्स हो तो क्या करें, उस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, मॉडल वर्ब्स अगर रहती है तो जैसे कैन लिखा है आपके पास, है ना, कैन के साथ लगा है आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक, कैन मेक, तो ये क्या बन जाएगा, कैन बी मीड में चेंज हो जाएगा। अब आप रिलेट करो इससे, देखो शैल या विल आपने मॉडल वर्ब में पढ़ा होगा और मॉडल वर्ब में शैल विल पढ़ा है तो आपने उसमें कैन कुड ये सब भी तो पढ़ा है, मे माइट, है ना, मस्ट शुड। तो कुल मिलाकर क्या होता है, इसी के फॉर्मूला पर इसी की तर्ज पर ये फॉर्मूला बनता है कि भाई अगर कहीं भी मॉडल वर्ब आ रही है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है तो वो जाकर चेंज होती है वही मॉडल वर्ब प्लस उसके साथ लगता है बी और फिर लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखो सेम सिमिलर ही है पूरा का पूरा, है ना, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और विल शैल की जगह मॉडल। हाँ ये इस बात का ध्यान रखना, अगर यहाँ कैन है तो यहाँ भी कैन ही आएगा, अगर यहाँ मे है तो यहाँ मे, अगर यहाँ शैल है शैल, शुड है शुड, माइट है माइट, कुड है कुड, राइट, वो चेंज नहीं होता है। और इसमें कुछ बच गया है, हाँ, अगर मॉडल वर्ब के साथ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, देखो ये वाले फॉर्मूला से मैच करके, चलिए विल की जगह सिर्फ क्या लगाने का, मॉडल वर्ब, तो वो कैसे चेंज होगी, वहां पर वही मॉडल आएगी पहली बात तो, प्लस आएगा हैव प्लस आएगा बीन प्लस आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म सेम। देखो ये शैल विल की जगह सिर्फ हमने क्या ऐड किया, मॉडल, और बाकी सब सेम, राइट।
चलिए, अब आई होप आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मेरे ख्याल से ना एक लास्ट चीज़ मैं आपको और समझा देता हूँ। याद रखना 2+V1 ये इसको इन्फिनिटिव बोलते हैं। इसको मैं डिटेल में पढ़ा नहीं सकता क्योंकि समय हमारे पास कम है। ये आप अगर नहीं पढ़ा है अपने सिलेबस कवर करते समय तो इसको इन्फिनिटिव को एक बार ज़रूर पढ़ लेना, बहुत काम की चीज़ है। जहाँ भी 2+V1 आएगा, ध्यान देना कि मैक्सिमम टाइम्स, है ना? या हमेशा वो 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा। 2+V1 2+B प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेगा। ये हो गई शॉर्ट ट्रिक आपकी। एक बार हम फिर से चेक कर लेते हैं। अगर सब्जेक्ट में डू डज V1 V5 ऑब्जेक्ट, सॉरी ये तो अलग कर दो, ऑब्जेक्ट डू डज या V1 V5 है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इधर हेल्पिंग वर्ब एम इज आर लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, है ना? यहाँ एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको मिटाने में भी थोड़ा दिक्कत जाएगा। एक मिनट कोशिश करते हैं। चलो, हो गया। हाँ देखो, अगर पहले से आपका एक्टिव वॉइस जो है, एक्टिव वॉइस में जो है कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इधर भी एमिजार लगेगी, प्लस आईएनजी को हटाने के लिए बी लगा देंगे तो बीइंग हो जाएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। अगर इधर हैज हैव आया है तो हैज हैव के साथ पहली बात तो बीन लगेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो परफेक्ट में होती ही है। अगर डिड या वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है ना, पास्ट इंडेफिनिट की अगर हम बात करें तो जब इसका पैसिव वॉइस बनता है तो क्या लगता है, वॉज या वर, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद देखो, वॉज या वर लगा है और V1 आईएनजी लगी, यानी पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब तो वॉज वर ही लगेगी, लेकिन बी या आईएनजी के लिए क्या लगा देंगे, हम बीइंग लगा देंगे और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो क्या करना है, हैड के बाद सिर्फ क्या लगा देना है, बीन लगा देना है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर कहीं पर शैल या विल लगा हो, शैल या विल लगा हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो उसको शैल या विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर एक्टिव वॉइस में विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हो तो उसको शैल या विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। अगर वहीं मॉडल वर्ब आ जाए कहीं पर, है ना, अगर क्या आ जाए, मॉडल वर्ब आ जाए, तो मॉडल वर्ब को कैसे कन्वर्ट करना है, सेम जैसे हमने इसका किया ना, इसका इंडेफिनिट और इसका परफेक्ट फ्यूचर का, वैसे ही इसको, क्योंकि शेल विल हम कहाँ पढ़ते हैं, मॉडल वर्ब में पढ़ते हैं, है ना? तो सेम स्ट्रक्चर पे ये बनेगा कि भाई मॉडल वर्ब प्लस वी वन अगर आया, देखो शेल विल प्लस वी वन, तो मॉडल वर्ब के बाद बी लगेगी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। आगे देखो, मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आई अगर, तो वहां पर सिर्फ हैव के बाद क्या लगा देना है, हमको बीन लगा देना है, बाकी एज इट इज को रख कर चलना है। ठीक, ये हो गई आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब जब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा आप नोटिस करना कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इसी ट्रिक से आपसे बन जाएंगे। दूसरी बात, मैं आपको बता चुका हूं कि भाई इसमें क्वेश्चन आते कैसे, है ना? वॉइस के क्वेश्चन दो टाइप से आते हैं, एक या तो फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे जिसमें आपको अप्रोप्रिएट वर्ब लगानी पड़ेगी, या तो आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको चार ऑप्शंस दिए जाएंगे, एक स्टेटमेंट दिया जाएगा, एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग चार सेंटेंस दिए जाएंगे अलग से ऑप्शंस में, जिसमें आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये एक्टिव वॉइस है तो ये कौन से वाला सेंटेंस में ट्रांसफॉर्मेशन इसका सही है और कौन सा वाला इसका पैसिव वॉइस बनेगा, या अगर ये पहले से पैसिव वॉइस दिया हुआ है तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सा वाला एक्टिव वॉइस में सही सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम क्वेश्चंस। द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन एक्टिव वॉइस, देखो यहां दे दिया इसने कि भाई किसमें, एक्टिव वॉइस में, इंडिकेट हाउ इट विल बी यूज्ड इन पैसिव वॉइस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। इसके लिए अल्टरनेटिव ढूंढना है चारों ऑप्शन में से कि करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है कि पैसिव वॉइस में इसको सही तरीके से लिखा जाए, या पैसिव वॉइस में कौन सा ऑप्शन इसमें से इसको करेक्ट करता है। अब अगर आप नोटिस करो भाई, ये लिखा है स्पीक्स, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, अभी हमने पढ़े हैं थोड़ी देर पहले कि वर्ब वर्ब की अगर फिफ्थ फॉर्म एक्टिव वॉइस में आती है तो पैसिव वॉइस में जाकर वो एम या इज या आर में चेंज हो जाती है और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पहले वर्ब देख लो क्या क्या है यहाँ पर, इज लगाए, इज लगाए, इज लगाए, इज लगाए, चलो चारों में इज लगाए, तो पहले सब्जेक्ट को देखो, सब्जेक्ट लिखा है इंग्लिश, इंग्लिश सब्जेक्ट का नाम है, लैंग्वेज का नाम है, ये होता है सिंगुलर, सिंगुलर के साथ इज लगता है।
यहां तक अपना सेंटेंस सही है ना। अब इंग्लिश इज के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए हमको? थर्ड फॉर्म चाहिए। चारों में इज लगा है तो देखने की बात ही नहीं है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें से? स्पीकन गलत, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। तो स्पोकन जो होती है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो करेक्ट फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ क्या आएगी? स्पोकन। तो इसके बाद हमको क्या ढूंढना है? स्पोकन। देखो यहां पर स्पोकन लिखा है, यहां भी स्पोकन लिखा है, यहां स्पोक लिखा है, तो ये सेंटेंस गलत है, ये सेंटेंस गलत है। अब एक बात नोटिस करो, यहाँ बीइंग लिखा है, और बीइंग में आईएनजी एडजस्ट करने के लिए कौन से सेंटेंस में लगाते हैं बीइंग? हम कंटिन्यूअस टेंस में लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कंटिन्यूअस टेंस हमको नहीं बनाना था भाई, हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट बनाना था। तो डेफिनेटली आपका जो पहला वाला सॉरी सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही। अगला देखो, सेकंड क्वेश्चन ये बोल रहा है द फॉलोइंग सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस, इंडिकेट हाउ इट विल बी यूज एक्टिव वॉइस। ठीक है, पहले से किस में दिया हुआ है? ये पैसिव वॉइस में दिया हुआ है, और हमको बताना क्या है कि ये एक्टिव वॉइस में कैसा दिखेगा। ये 2012 पीएनएसटी का क्वेश्चन है, वहां कॉर्नर में लिखा हुआ है, ठीक है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड बाय यू। अगर इसमें देख लोगे तो ये सब्जेक्ट दिखता है आपको, ये शुड बी हेल्प। देखो, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। भाई ये देखा देखा सा लग रहा है यार, थोड़ी देर पहले शॉर्ट ट्रिक में हमने बनाया है इसको, कि मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में कब आती है? जब एक्टिव वॉइस में क्या हो? मॉडल हो प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तब उसको ऐसे कन्वर्ट किया जाता है, ऐसे ट्रांसफॉर्म उसको किया जाता है। तो एक्टिव वॉइस में बनाने के लिए हमको क्या ढूंढना पड़ेगा कि ये स्ट्रक्चर है ना, मॉडल वर्ब प्लस P1 हमको कहाँ मिल रहा है। दूसरी बात, मॉडल वर्ब हमको वही वाली ढूंढनी होती है जो हमारे पास सेंटेंस में पहले से दी गई हो। तो हमको यहाँ शुड दिया है, तो पहली बात तो मैं इसमें क्या ढूंढूंगा? शुड। यहाँ शेल लिखा है यार, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। यहाँ यहाँ विल लिखा है, ये ऑप्शन नहीं चलेगा। यहाँ शुड लिखा है, यहाँ शुड लिखा है, ठीक। दूसरी बात, शुड मुझे मिल गया, और शुड के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म चाहिए थी मुझे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही मुझे चाहिए थी। तो देखो यहां पर लिखा है यार वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया, और ये लिखा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम किसको लेके चलेंगे? अपना ऑप्शन सही इसको लेकर चलेंगे। अगर आपको फॉर्मूला वाइज जाना है तो आप वो भी देख लो, है ना। ये लिखा है द पुअर शुड बी हेल्ड बाय यू, तो बाय यू मतलब ये पहले एक्टिव वॉइस में क्या रहा होगा? सब्जेक्ट रहा होगा, यू को सामने ला लो, यू के साथ वर्ब लगेगी शुड, तो शुड लगा दो। शुड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए हेल्प, तो हमने हेल्प लगा दी। और उसके बाद ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? द पुअर, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट उठ के सामने आकर सब्जेक्ट बना था, तो इसको वापस अपनी जगह पर भेज दो कि ये क्या आ गया? द पुअर। देखो मैच कर रहा है क्या? यू शुड हेल्प, सॉरी यू शुड हेल्प द पुअर, बन गया आपका ऑप्शन सही, राइट। तो ऐसे आप क्वेश्चन बनाने, हालांकि ये थोड़े इजी क्वेश्चन है, आई होप मतलब आगे जाकर क्वेश्चन थोड़े टफ होने चाहिए, तो ही क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा आएगा। अगेन देखो तीसरा क्वेश्चन है आपको, और बोल रहे हैं किसमें है ये पहले से, व्हाट इज द पैसिव कंस्ट्रक्शन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, ये पूछ रहा है। पीएनएसटी 2012 का क्वेश्चन है, ये पुराना क्वेश्चन है। तो देखते हैं हम इसको। आई हैव डन, भाई हैव डन क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अगर एक्टिव वॉइस में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिखे, तो पैसिव वॉइस में क्या होना चाहिए? पैसिव वॉइस में उसको होना चाहिए हैव या हैज या हैव, जो भी आप सब्जेक्ट जो भी होगा वो डिपेंड करेगा, है ना, पैसिव वॉइस का, प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये स्ट्रक्चर हमारे पास आगे चलकर बनना चाहिए। तो अब हमारे पास क्या क्या दिया है हम जरा देखते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में पहले ऑप्शन में दिया है माई वर्क इज डन, भाई पॉसिबल ही नहीं है, जब पहले से हैव दिया है तो यहाँ हैज या हैव चाहिए हमको, है ना। वो भी देखो किस पर डिपेंड करता है, ये सब्जेक्ट बनेगा ना सामने जाके पैसिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस कैसा बनेगा? माई वर्क। तो माई वर्क के लिए हमको चाहिए क्या? हैज। तो अब ढूंढो हैज कहाँ कहाँ आ रहा है। पहली बात तो इसमें हैज है, इसमें हैज है, पहला ऑप्शन हो गया गलत हमारा। आगे बढ़ते हैं, दूसरा ऑप्शन बोल रहा है हैज प्लस डन, भाई ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि पैसिव वॉइस में हमको क्या चाहिए रहता है? हैज प्लस बीन प्लस डन, ठीक है। बीन भी हमको चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। बाय मी द वर्क इज डन, ये ऑप्शन गलत है। माई वर्क हैज लग गया, हैज के बाद भाई बीन भी हमको मिल गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी हमको
मिल गई, माई वर्क हैज बीन डन बाय मी। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ये वाला है ना। क्वेश्चन आप एक बार फिर से देख लीजिए, इसको एनालाइज कर लीजिए। चलो मैं एक बार इधर डायरेक्ट बनाकर देखता हूँ कि यार यहाँ पर माई वर्क मेरा सब्जेक्ट हो गया पैसिव वॉइस में, और उसके बाद इसके लिए मेरे साथ वर्ब क्या चलेगी, इसके साथ वर्ब चलेगी हैज, और क्योंकि हैव है ना परफेक्ट परफेक्ट टेंस है, इसलिए इसकी वर्ब क्या लगेगी, हैज। परफेक्ट टेंस में मेरे साथ हैज के बाद बीन होना चाहिए और वर्ब की थर्ड फॉर्म डन, और आखिरी में बाय और आई का हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कीज मी। देखो माय वर्क हैज बीन डन बाय, आगे करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहे हैं चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस गिवन बिलो फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस। अब यहाँ पर ना आपको पहले एक स्टेटमेंट या एक सेंटेंस नहीं दिया कि भाई इसको कन्वर्ट करो एक्टिव वॉइस में या पैसिव वॉइस में, आपको दिया है कि पैसिव वॉइस की करेक्ट फॉर्म क्या होगी, है ना। अब आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स चेक करने पड़ेंगे कि हर टेंस के हिसाब से, हर एक्टिव वॉइस के हिसाब से पैसिव वॉइस सही बनी है या नहीं बनी है, क्योंकि यहाँ कोई एक्टिव वॉइस आपको पहले से दिया हुआ नहीं है, इसलिए आपको बस ये स्ट्रक्चर चेक करना होगा। चलो देखते हैं। सब्जेक्ट सम ऑफ द कार्गो लिखा है, सब में कॉमन है, सम ऑफ द कार्गो, सम ऑफ द कार्गो, सम ऑफ द कार्गो, ठीक है। इसके साथ हेड लगा है, कार्गो के साथ हेड लगेगा, तीन में हेड लगा है, हैज भी लग सकता है क्योंकि कार्गो क्या है, सिंगुलर, ठीक। सम ऑफ द कार्गो, कार्गो क्योंकि हम सिंगुलर मान के चल रहे हैं इसलिए एज चला लेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या लगा है, डैमेज्ड। भाई हेड के साथ ना वर्ब की कौन सी फॉर्म नहीं लग सकती, थर्ड फॉर्म डायरेक्ट नहीं लग सकती पैसिव वॉइस में। वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती जरूर है लेकिन बीन के बाद, ठीक, बीन के बाद लगती है, तो यहाँ पर बीन दिया हुआ नहीं है, इसलिए पहला ऑप्शन मेरा जो है वो गलत हो गया, पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन देखो, सम ऑफ द कार्गो हैज बीन डैमेजिंग। अब देखो स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं भाई, हैड, हैज, हैव, कुछ भी हो यहाँ पर बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए। यहाँ क्या लिखा है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पैसिव वॉइस में होती ही नहीं है, आईएनजी के लिए तो हम बीइंग लगा लेते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। अगला ऑप्शन देखो, सम ऑफ द कार्गो हैड बीन डैमेजिंग, अगेन सेम, है ना। यार एक्चुअली ना ऑप्शन ही दोनों सेम टाइप हो गए, तो ये दोनों ऑप्शन क्या है, गलत है। आखिरी वाले ऑप्शन पे आओ, सम ऑफ द कार्गो, यहां तक सही, हेड लग गया सही, बीन लग गया वर्ब की थर्ड फॉर्म सही, और क्या लग गया, डैमेज। सम ऑफ द कार्गो हैड बीन डैमेज, तो हमको जो स्ट्रक्चर चाहिए था देखो, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो स्ट्रक्चर हमको यहाँ से मिलता है, और इसलिए ये सेंटेंस हमारा सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, इसमें पैसिव वॉइस करेक्टली यूज हुई है। देखो अगला क्या बोल रहा है, वेयर डिड ही फाइंड द पेन, वेयर डिड ही फाइंड द पेन। अब नोटिस करो यहाँ क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क, है ना। मैंने लेक्चर शुरू करने से पहले, वीडियो शुरू करने से पहले ही, मतलब शुरुआत में ही आपको बता दिया था कि भैया यहाँ पर आई होप आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के आ गए, इसके सारे पैटर्न सारे टाइप्स पढ़ के आ गए हैं, किसके, वॉइस के, क्योंकि इसमें असर्टिव सेंटेंस होता है जिसमें अफर्मेटिव नेगेटिव होता है, फिर डब्ल्यू एच होता है जिसमें क्या क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब यानी यस नो क्वेश्चन, और फिर क्या होता है, डब्ल्यू एच क्वेश्चन। तो इसको बनाने का एक तरीका होता है, वो समझा देता हूं मैं। पहले स्टेप में क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहले स्टेप में वेयर को अलग कर दो, यानी जो भी आपका डब्ल्यू एच वर्ड होता है उसको हम अलग कर देते हैं, ठीक, इसको हम हटा देते हैं, वेयर को हमने हटा दिया। दूसरी बात, डिड जो है ना, इसको वापस अपनी जगह रख दो। ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो भी मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसको अगर अपनी जगह रख दोगे ना तो ये बन जाएगा ही, फाइंड की जगह बन जाएगा फाउंड, वर्ब की सेकंड फॉर्म। डिड कब निकालते हैं बाहर, जब हमको इंटरोगेटिव बनाना होता है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं डिड निकालने के बाद। डिड निकाला इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई थी, इसको वापस यहाँ रख दो तो ये क्या हो गई, फाउंड। ही फाउंड द पेन, ही फाउंड द पेन हमारा क्या बन गया, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया, या असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर बन गया। अब ना इसका पैसिव वॉइस बनाना मेरे लिए आसान हो जाता है। उसका रीजन क्या है बताऊं, भाई मैंने पढ़ा है क्या स्ट्रक्चर, ये सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है इसलिए वॉज या वर लग जाती है, वॉज या वर लग जाती है, इसके बाद लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस हम लगा देते हैं सब्जेक्ट, तो मैंने ये पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक। अब
अगर मैं इसका पैसिव वॉइस बना दूं तो पैसिव वॉइस बनेगा क्या, पहले ऑब्जेक्ट मतलब द पेन, और उसके बाद क्या लगना था द पेन के साथ क्या लगेगा वॉज, क्योंकि पेन क्या है सिंगुलर, और फाइंड फाउंड, फाउंड वर्ब की थर्ड फॉर्म भी फाउंड, फिर क्या लगेगा बाय, फिर लगेगा क्या हिम। ये बन गया इसका पैसिव वॉइस। अब मुझे चाहिए क्या था यार, इंटरोगेटिव सेंटेंस। सेंटेंस को इंटरोगेटिव बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब को कहाँ निकाल देते हैं, बाहर। तो वॉज द पेन, अब क्या बन गया सेंटेंस, वॉज द पेन फाउंड बाय हिम। यहां लग गया क्वेश्चन मार्क। लेकिन क्या हमको यही वाला सेंटेंस चाहिए था, यही इंटरोगेटिव चाहिए था? नहीं, हमको चाहिए था डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव। तो जो सेंटेंस में से आपने पहले वेयर को निकाला था बाहर, यानी डब्ल्यू एच को, उसको लाके वापस रख दो वहीं पर। और अब यहाँ क्या जुड़ जाएगा आपका, वेयर जुड़ जाएगा। तो वेयर वॉज द पेन फाउंड बाय हिम। तो ये तो हो गया लंबा रास्ता, है ना, ये हो गई आम जिंदगी। अब हम चलते हैं भाई मेंटोस जिंदगी पे। ठीक, मेंटोस जिंदगी हमको बोलती है कि सर हमने पढ़े हैं डिड और हमने पढ़े हैं फाइंड। अगर हमको सर कहीं भी डिड दिखा तो डिड सीधे, डिड के लिए हेल्पिंग वर्ब आती है पहली बात तो वॉज या वर। जहां भी हमको डिड दिखा वहां आती है हेल्पिंग वर्ब क्या, वॉज या वर, प्लस इसके साथ लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये हो गई मिनटोजन की। ढूंढो वॉज वर कहाँ कहाँ लिखा हुआ है। देखो इसमें इज लिखा हुआ है, ये ऑप्शन गया। इसमें वॉज लिखा हुआ है, ये ऑप्शन चलेगा। इसमें लिखा हुआ है वॉज, ये ऑप्शन चलेगा। और वेयर द पेन वॉज, ये ऑप्शन चलेगा। अब थोड़ा और आगे जाते हैं, फाउंड फाउंड फाउंड। देखो इसमें लिखा हुआ है भाई फाइंड, ये गया, ये ऑप्शन भी गया ना। फाइंड लिखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमको क्या चाहिए थी थर्ड, ये ऑप्शन भी गया। अब देखो दो ऑप्शन बचे, वेयर वॉज द पेन फाउंड और वेयर द पेन वॉज फाउंड। तो भाई करेक्ट सही तरीका क्या होता है, सब्जेक्ट के पहले वर्ब आती है या सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है इंटरोगेटिव बनाने। तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब आती है इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय। तो देखो यहाँ क्या हो गया, पेन आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, उसके पहले वॉज आई है, उसके बाद क्या आई है वर्ब आई। यहाँ द पेन आपका सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वॉज आई है, यही गलत। इसको बोलते हैं मिंटोजन की। अगर आपने वो ट्रिक ठीक से पढ़ ली तो आपके आधे क्वेश्चन भाई यहीं पर बन जाएंगे बहुत इजीली। ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, इसको ना मैं वर्ब से बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार। व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय यू, ये है पैसिव वॉइस में पहले से। व्हाई वाज सच अ लेटर रिटन बाय यू, कैसे पता चला, एक तो वॉज लगा है और वॉज के साथ वर्ब क्या लगी है, थर्ड फॉर्म लगी है। ठीक, अब क्योंकि ये वॉज और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसका मतलब जब ये एक्टिव वॉइस में रहा होगा, है ना, ये अभी किस में पैसिव वॉइस में, जब ये एक्टिव वॉइस में रहा होगा तो ये वर्ब की सेकंड फॉर्म रहा होगा, या कहीं ना कहीं डिड का यूज हुआ होगा। जब डिड का यूज हुआ होगा तो वर्ब पहले फॉर्म में आ गई होगी, बात एक ही है। ठीक, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रही होगी या वर्ब की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट में ये रहता है। तो मुझे क्या करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है, मैं डायरेक्टली वर्ब सर्च करता हूँ, क्योंकि वॉज और वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख गई। यहाँ डू लगा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ हैव लगा है, यार ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ हैड लगा है, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आपका डिड वाला ऑप्शन मिल गया आपको आखिरी। हाँ, अगर आप चार ऑप्शन में डिड मिल रहा है आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो बाय स्ट्रक्चर जाओ। लेकिन ऐसा इतना दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, इससे बनाओगे, शॉर्ट ट्रिक से बनाओगे, बहुत जल्दी आपका सेंटेंस बन जाएगा, टाइम की बचत होगी। चलो अगला देखते हैं। आउट ऑफ द फोर सेंटेंसेस गिवन बिलो which is the correct passive voice of these sentence। क्या बोल रहा है, करेक्ट पैसिव वॉइस, ये बोल रहा है भैया डज। मैं सिर्फ डज देख के क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता हूं। जब भी मुझे एक्टिव वॉइस में डज दिखता है या डू दिखता है, मुझे पता है कि हेल्पिंग वर्ब में एम या इज या आर आना चाहिए। देखो कहाँ है, इसमें इज है, इसमें आर है, इसमें डिड है, इसमें हैड है, दो ऑप्शन की कटौती। ठीक है, काफी समय बचा। दूसरा बोल रहा है इज कैंडल्स मेड बाय हर, इसमें एक दिक्कत है भाई, कैंडल दिया है और इधर दिया है कैंडल्स कैंडल्स, तो इसको मैं ना कैंडल्स कर लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ऑप्शन है उसके लिए। ठीक है, डज शी मेक कैंडल्स। ठीक है, अब एक बात बताओ, कैंडल्स आपका ऑब्जेक्ट है, तो जब इसका पैसिव वॉइस बनाओगे तो ये कहाँ जाएगा, सब्जेक्ट में। तो कैंडल्स के लिए इज लगेगा या आर लगेगा।
तो मैं बोलूंगा भाई आर लगेगा, तो दोनों ऑप्शन में से मेरे पास आर वाला ऑप्शन ये है। अगर आप ऐसे नहीं जाना चाहते हैं, मिनटों जिंदगी से नहीं जाना चाहते, तो हम वापस अपनी आम जिंदगी में चलते हैं, वो भी कई बार अच्छी होती है। देखो, ये डस को कर दो अंदर, तो ये डस हटके क्या लग जाएगा, शी मेक्स कैंडल्स। ठीक, कैंडल्स मैंने यहाँ कर दिया था क्योंकि वहां पे ऑप्शन हमारे पास दिए हुए थे, यहाँ कैंडल्स ही है दोनों ऑप्शन में हमारे पास, इसलिए मैंने इसको कैंडल्स में चेंज कर दिया। तो ये हो गया हमारा क्या, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा भाई, मेक्स लिखा है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, पहली बात कैंडल्स आएगा सामने, प्लस इसके लिए कैंडल्स के लगेगा एम इज आर में से आर, प्लस लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेक का वर्ड फॉर्म थर्ड फॉर्म हो जाता है मेड, और फिर लगेगा बाय, और बाय प्लस हर। ये हुए हमारी आम जिंदगी, मैच कर दो, कैंडल्स आर मेड बाय हर। ठीक, कैंडल्स मेड बाय हर, इसमें लगा है आर। अच्छा, एक चीज और, हमको क्या चाहिए था, इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव जब चाहिए होता है तो हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर कर देते हैं यार, आर को यहां से उठाओ, है ना, आर को यहां से उठाओ और आर को लिख दो कहां पर, यहाँ पर, आर कैंडल्स मेड बाय हर। ठीक है, देखो कई बार ना ये वाला इंटरेक्शन जो होता है हमारा समझाने वाला, ठीक, ये वाला जो फीस था अभी का, ये थोड़ा लंबा खिंच जाता है। उसका रीजन सिर्फ ये है कि यार हम डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम इंटरेक्शन कर रहे हैं थ्रू एक प्लेटफॉर्म, और हमारे बीच में डायरेक्ट कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही है, तो इसलिए कई बार खिंच जाता है कि आपको समझ में आया नहीं आया, इसलिए टीचर का मन करता है थोड़ा और समझा दिया जाए। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना, अगर कोई दिक्कत होती है तो वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर लिया करो अगर आपको पहले समझ में आ गया है तो, लेकिन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए भी ये सब बताना जरूरी है। राइट, अगला क्वेश्चन है देखो पीएनएसटी 2016 का, और ये क्वेश्चन बोलता है आउट ऑफ द फोर स्टेटमेंट्स या सेंटेंसेस, सॉरी सेंटेंसेस लिखा है, गिवन बिलो व्हिच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। करेक्ट पैसिव वॉइस पता करना है भाई, क्या लिखा है, शी वॉज राइटिंग लेटर्स। मैं कहीं नहीं गया, मैं डायरेक्ट जाऊंगा भाई यहाँ पर, यहाँ लिखा है वॉज राइटिंग, मेरा दिमाग मुझसे कहता है ना, मेरा दिमाग मुझसे कहता है शी वॉज राइटिंग अगर लिखा है तो मेरा दिमाग मुझसे कहता है कि यहाँ वॉज या वर ही आएगा हेल्पिंग वर्ब, लेकिन एक दिक्कत है आईएनजी की, जिसको मैं सॉल्व करूंगा, बी लगाकर बीइंग हो जाएगा, और फिर लिखूंगा मैं वर्ब की थर्ड फॉर्म। बीइंग वाले ऑप्शन देख लेते हैं अपन कितने हैं। पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन नहीं है, चौथा ऑप्शन नहीं है, इधर बीइंग लगा है, इधर बीइंग लगा है। हम कौन सा ऑप्शन चाहिए था, बीइंग क्यों चाहिए था, हमको आईएनजी को सेटल करना। दूसरी बात हम देखते हैं कि यहाँ हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, लेटर्स। तो लेटर्स कहाँ जाएगा सामने पैसिव वॉइस में, सब्जेक्ट में। जब लेटर सब्जेक्ट बनेगा तो लेटर सब्जेक्ट कैसे है, प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट को वर्ब कैसी मांगती है, प्लूरल। तो यहाँ पर लेटर्स के साथ वॉज लिखा है जो कि गलत है, यहाँ लेटर्स के साथ वर लिखा है जो कि सही है। राइट, सारी कैलकुलेशन करके देख लो भाई, आपको 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने, बहुत समय बचेगा। पीएनएसटी के एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो आपकी, इंग्लिश जो है आपका टाइम सेविंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें बहुत टाइम बचता है, अनलेस आपको पैसेज वगैरह में थोड़ा फंसना ना पड़े, पैसेजेस वगैरह में थोड़ा फंसता है इंसान। आगे देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंसेस सेंटेंस गिवन बिलो। क्या लिखा हुआ है, करेक्ट एक्टिव वॉइस पता करना है, किसका, इसका। यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रूम, यहाँ क्या लिखा हुआ है, द रूम वॉज क्लीन यस्टरडे, द रूम वॉज क्लीन यस्टरडे। अब पहली बात, ये लिखा है वॉज क्लीन, पहले मैं शॉर्ट ट्रिक से जाता हूं, बाद में मैं आपको लंबा रास्ता भी बताऊंगा। यहाँ वॉज क्लीन लिखा है ना, मतलब वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मुझे ढूंढना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। उसका रीजन ये है, जब पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस होता है तभी पैसिव वॉइस में वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। ठीक है, तो यहाँ देखो, somebody cleaned, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई। फिर लिखा है द रूम हैज बीन क्लीन, ये गलत हो गया ना, हैज नहीं आना चाहिए था। यहाँ देखो हैव लगा है, हैव भी नहीं आना चाहिए था। तीसरा, वॉज क्लीनिंग, अगर यार वॉज क्लीनिंग रहता तो इधर हमको कहीं ना कहीं आईएनजी फॉर्म लगाना होता, है ना, बीइंग लगाना पड़ता, सेटल करना पड़ता, वो भी हमको नहीं दिया। ठीक, इधर में हमको नहीं दिया, हम एक्टिव वॉइस में फिलहाल चेंज कर रहे हैं। अब मुद्दे की बात, हमारा सही ऑप्शन क्या है, ये somebody cleaned the room yesterday। इसको ना मैं थोड़ा सा अलग से समझाता हूँ।
सेंटेंस कहता है द रूम वॉज क्लीन यस्टरडे। चलो, द रूम वॉज क्लीन्ड यस्टरडे। ठीक है, फिलहाल ये किस में है, पैसिव वॉइस में। लेकिन आपको ये बताओ कहीं बाई प्लस सब्जेक्ट दिख रहा है क्या? मैं बोलूंगा नहीं दिख रहा है। बाई प्लस सब्जेक्ट इसलिए पैसिव वॉइस में ना, तो पैसिव वॉइस में एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट तो ये आ गया होगा, फिर उसके साथ वर्ब लग गई, प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट लगना चाहिए था ना, वो यहाँ नहीं दिख रहा है। बाई प्लस सब्जेक्ट मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि यार इसको वापस में से किस में लाना है, एक्टिव वॉइस में लाना है। किस में लाना है इसको, पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस में। तो देखो, ये वॉज क्लीन की जगह वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी क्लीन, और ये द रूम तो अपनी जगह ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और यस्टरडे तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, तो ये तो यस्टरडे यहां आ गया। लेकिन सब्जेक्ट भाई कहाँ गया, है ना? और इसमें ज्यादा परेशान होने वाली बात फिलहाल इस सेंटेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ ना somebody somebody हर जगह लिखा हुआ है। ठीक, somebody somebody हर जगह लिखा हुआ है। लेकिन अगर नहीं समझ में आया तो क्या करें? तो उसका ना एक रूल होता है, अगर पैसिव वॉइस बनाते समय, ध्यान से सुन लेना, बहुत काम का कॉन्सेप्ट है। अगर पैसिव वॉइस बनाते समय, ठीक, वर्ब का मीनिंग स्पष्ट हो जाए, वर्ब का मीनिंग क्लियर हो जाए, सेंटेंस का मीनिंग पूरा पूरा क्लियर हो जाए, तब हम बाय प्लस सब्जेक्ट ऐड नहीं करते। जैसे कि अगर चोर पकड़ा गया, मैं आपको बोलूं द थीफ वॉज कॉट, चोर पकड़ा गया। कौन पकड़ेगा चोर को? पुलिस पकड़ेगी। ठीक है, उसको सजा सुना दी गई। किसने सजा सुनाई होगी? जाहिर सी बात है, जज ने। ठीक है, ही वॉज गिवन द इम्प्रिजनमेंट, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट। बाय द जज लिखने की क्या जरूरत है? फिर सजा कौन सुनाता है? कोर्ट में जज सुनाता है। तो जब मीनिंग स्पष्ट हो जाता है ना, तब हम किसका यूज नहीं करते? बाय प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते। तो इसी तरह से इसका कॉन्सेप्ट क्या बनता है, जब किसी सेंटेंस में समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ऐसे ही एनीवन, एनीबडी, एवरीवन, एवरीबडी, या पुलिस, या जज, या पीपल, या पब्लिक, या ऑडियंस, या अस, या कई बार देम, अस और देम, वी का अस और दे का देम। अगर ये आता है ना एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट में, अगर ये सब लिखा हो, तो इसको बाय प्लस सब्जेक्ट लगाकर एक्टिव पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में नहीं लिखा जाता। तो वहां से ये समवन है, पैसिव वॉइस बनाते समय हटा दिया गया होगा, इसलिए उसने एक्टिव वॉइस वाले ऑप्शन में हमको क्या दिया गया है, समबडी, समवन दिया गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। यार मैं एक घुट पानी पी लूं, उसके बाद पढ़ते हैं आगे का। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन which is the correct passive voice of the sentence given below। क्या बोल रहा है? पैसिव वॉइस ढूंढने बोल रहा है चारों ऑप्शन में से। अभी किए हैं थोड़ी देर पहले भाई WH वाला क्वेश्चन। यहाँ दिया है व्हाई डिड योर ब्रदर राइट सच अ लेटर, ये दिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन यहाँ दिया है भाई हमको क्या, डिड। और मैंने आपको बताया है कि कहीं भी आपको डिड दिखा तो आपको तुरंत सर्च करना है वॉज या वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म। चलिए बनाते हैं। चारों ऑप्शन में वाई सबसे सामने दिया है, हमेशा वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और हमको क्या चाहिए, वॉज या वर, एक ही ऑप्शन में, सिर्फ एक ऑप्शन में। देखो यहाँ दिया है वाई हैड, गलत। यहाँ दिया है वाई हैज, गलत। यहाँ दिया है वाई हैव, गलत। ऐसा क्यों होता है यार, बताओ क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है ना, जब पास्ट इंडेफिनिट में सेंटेंस होता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वॉज या वर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है, और उसके बाद ही वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ है। देखो यहाँ वॉज दिया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं हुई, कहीं और भी वॉज नहीं दिया हुआ है। ठीक है, और आई होप आपने ये इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखा है, जहां से भी आपने पढ़ा है, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये सारी चीजें समझ में जल्दी आएगी। चलो
अगला बोल रहा है आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। बोल रहा है सम बॉयज वर हेल्पिंग द वुंडेड मैन। अब हमको करना है क्या, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। मेरा दिमाग सबसे पहले वर्ब में चलता है जब भी मैं वॉइस के क्वेश्चन देखता हूँ। वर्ब पे इसलिए चलता है क्योंकि जहां आईएनजी दिख गया ना मुझे समझ में आ जाएगा यार कहीं ना कहीं तो बीइंग लगेगा। सिर्फ मैं एक शब्द से सेंटेंस बनाने की कोशिश करूंगा क्योंकि मेरे पास टाइम एग्जाम में कम है। और दूसरी बात वॉज या वर लगा है यहाँ पर, तो मैं क्या ढूंढूंगा, वॉज या वर प्लस बीइंग। ठीक है, आईएनजी को एडजस्ट करना पड़ेगा इसलिए क्या देखना पड़ेगा, बीइंग। तो देखो द वुंडेड मैन हैज बीन, नहीं गलत है। हैड बीन, नहीं गलत है। हैड हैव बीन, नहीं गलत। वॉज मिल गया मुझे जो चाहिए था, और उसके साथ मुझे और क्या मिल गया, बीइंग मिल गया। इकलौती जगह पर वो चीज है जिसको मैं ढूंढ रहा था, इसलिए मैं इसको आगे और नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, अगर यहाँ पर दो तीन ऑप्शन में वॉज या वर के साथ बीइंग लिखा होता तो मैं सेंटेंस को आगे बनाने की कोशिश करता। ठीक है, उस कंडीशन में क्या बनता है ये भी समझ लो कैसे बनता है ये। फिर मैं समझता कि यार ये लिखा है द वुंडेड मैन, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, और सम वॉइस ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, और वर हेल्पिंग ये हो हमारी क्या हो गई, वर्ब। तो द वुंडेड मैन आएगा सामने सब्जेक्ट में। ठीक है, द वुंडेड मैन आएगा हमारा किसमें, सब्जेक्ट में। मैन क्योंकि सिंगुलर है इसलिए मुझे हेल्पिंग वर्ब क्या लगानी चाहिए, वॉज लगानी चाहिए। क्योंकि वॉज हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद में क्या लगेगा, आईएनजी हटाने के लिए बीइंग लगेगा। ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प की क्या हो जाएगी, हेल्प्ड हो जाएगी। और जो हमारा सब्जेक्ट था वो बाद में बाय प्लस सम वॉइस हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट में चला जाएगा उसको। चलो इसको देखो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये है आपका सेंटेंस, ही वॉज लव, ही वॉज लव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, मैं समझा देता हूँ क्या होता है एक्चुअली। एक पैटर्न होता है, हिज फादर लुक्स आफ्टर हर, ये एक सेंटेंस। यहां पर जो लुक आफ्टर है ना वो क्या है आपका, फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मैं समझा चुका हूं आपको एक बार, मेरे ख्याल से पिछले वीडियो में समझाया था मैंने। तो फ्रेजल वर्ब मैं फिर से एक बार समझा देता हूँ कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है। इसमें वर्ड्स का एक ग्रुप होता है बेसिकली, जिसमें मेन वर्ड जो होता है उसका वो होती है वर्ब, और उसके पार्टिकल्स या दूसरे वर्ड्स जो होते हैं वो होते हैं क्या, आपके प्रीपोजिशन वगैरह। ठीक है, तो अब यहाँ देखो लुक मतलब देखना ये क्या हो गई, वर्ब। और आफ्टर का है क्या है, आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन। ठीक है, ये दोनों को मिलाकर क्या बना, देखो लुक का मतलब होता है देखना और आफ्टर का मतलब होता है के बाद। आप इन दोनों का अलग अलग मतलब निकालोगे तो देखना और के बाद साथ में लिख दोगे क्या हो जाएगा, के बाद देखना, नहीं गलत है। इसका मतलब होता है लुक आफ्टर का मतलब, लुक आफ्टर का मतलब होता है देख भाल करना। ठीक है, क्या मतलब होता है इसका, देखभाल करना। अब मैं इसको क्यों समझा रहा हूं इतना वो समझ लो। क्या लिखा था यहाँ, हर हिज फादर लुक्स आफ्टर हर। ठीक है, जब इसका मैं पैसिव वॉइस बनाता हूँ तो मुझे क्या क्या ध्यान में रखना पड़ता है कि पहली बात भैया ये ऑब्जेक्ट तो ये सामने आएगा और क्या बन जाएगा, शी। ठीक, ये लुक्स है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मुझे एमिजार लगता है, जिसमें से मैं शी के लिए क्या लगाऊंगा, इज लगाऊंगा। तो शी इज। उसके बाद मुझे लगती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये क्या हो जाएगा, लुक्ड। अब ये जो आफ्टर है ये कहाँ जाएगा, क्योंकि हिज लिखा है ना, देखो हिज फादर ये हमारा सब्जेक्ट है, तो यहाँ तो बाय प्लस सब्जेक्ट आ जाएगा ना, बाय हिज फादर। यहाँ हिज है और वहां हर है, इसको हर कर लो ज्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। हर फादर लुक्स आफ्टर हर, तो शी इज लुक्ड आफ्टर बाय। अब सब्जेक्ट कहाँ गया, हर फादर, वो तो यहाँ आ गया। ठीक, तो ये आफ्टर गया कहाँ, तो ये आफ्टर जो है ना हमेशा अपनी वर्ब के साथ ही रहता है, क्योंकि ये क्या है, फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, ये फिक्स रहता है कि ये यहीं पर रहेगा, ये अलग पैटर्न। अब ये समझाने का रीजन ये था कि भैया ये क्वेश्चन देख लो आप, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, ही वॉज लव्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड्स।
लाव्ड एट बाय ऑल हिज फ्रेंड्स। मतलब जब एक्टिव वॉइस बनेगा ना, तो ये जो एट रहेगा ये वर्ब के साथ ही रहेगा, वर्ब से अलग नहीं रहेगा। ठीक है। दूसरी बात, ये वॉज लिखा है, वॉज के साथ लाव्ड लिखा है, यानी वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब पैसिव वॉइस में अगर वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये एक्टिव वॉइस में क्या रही होगी? एक्टिव वॉइस में ये रहेगी वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ठीक है, या कहीं ना कहीं डिड लगा होगा। तो हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म ढूंढनी है, और वर्ब के जस्ट बाद क्या ढूंढनी है हमको? एट। तो देखो यहाँ पहली बात, लाफिंग एट लिखा है, लाफिंग एट लिखा है, यहाँ भी लाफ्ड एट लिखा है, लाफ्ड एट लिखा है, मतलब वर्ब के साथ एट चल रहा है, ये बात सही है। लेकिन मुझे क्या ढूंढना है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये वर लाफिंग है, ये हो गया गलत। यहाँ लिखा है आर लाफिंग, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब देखो आर बीइंग लाफ्ड लिखा है, तो ये भी क्या हो गया? गलत। अब देखो इसको, ऑल हिज फ्रेंड्स लाव एट हिम, वर्ब की सेकंड फॉर्म हमको मिल गई। तो ये वाला क्वेश्चन का जो टाइप है वो याद रखना है ना, ऐसे भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 13 क्वेश्चन है आज का। द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। ठीक है, द गार्ड रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। एडमिटेंस मतलब अंदर जा। ठीक है, admittance was refused to him by the guard. Admittance have been refused to him by the guard. Admittance was being refused to him by the guard, या admittance is being refused to him by the guard। ऐसा पढ़ोगे ना तो बहुत करना चाहिए, बहुत कंफ्यूजन होगा। बेटर क्या है पता है? बेटर क्या होता है पैसिव वॉइस बनाते समय जब चार ऑप्शन रहते हैं, तो या तो उसकी वर्ब देख के समझ लो, या तो खुद ही कॉपी में पहले बना लो सेंटेंस का जो दिया है, और जो मैच करेगा उसको सही कर लेना। तो देखो पैसिव वॉइस बनाना है, यहाँ लिखा है रिफ्यूज्ड, ये है भाई वर्ब की सेकंड फॉर्म। सिंपल सी बात है, वर्ब की सेकंड फॉर्म अगर एक्टिव वॉइस में है, तो पैसिव वॉइस में जाकर ये कन्वर्ट होती है वॉज या वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। ठीक है, ठीक, वर्ब की थर्ड फॉर्म में। तो यहां ढूंढो आप, वॉज या वर कहाँ लिखा है? पहले सेंटेंस में लिखा है, दूसरे में नहीं लिखा है, तीसरे में लिखा है, चौथे में नहीं लिखा है। दूसरी बात, उसके साथ ढूंढो वर्ब की थर्ड फॉर्म कहाँ लगी है? वॉज के साथ वर्ब क्या लगी है? थर्ड फॉर्म। वॉज के साथ क्या दिया है? बीइंग। तो ये सेंटेंस गलत हो गया, ये तो पहले ही गलत हो गया था। तो ऑप्शन क्या बचा? पहला। इसमें एक और चीज है, इसका एक पैटर्न देख लो, और है ना, एक और नया पैटर्न है ये। आई होप आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी जिसने नहीं पढ़ा है उसको मैं समझा देता हूँ। यहाँ ना, द गार्ड ये हो गया आपका सब्जेक्ट, रिफ्यूज हो गया आपकी वर्ब। ठीक है, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये हो गई आपकी वर्ब, ये आपका एक ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट वन, और ये आपका दूसरा ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट टू। ठीक है, दो टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है ना, उनको बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, अगर उनके प्रोनाउंस आ रहे हैं लास्ट में या नाम आ रहे हैं, तो उसको बोलते हैं क्या? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर ऐसी सिचुएशन आती है कि दो ऑब्जेक्ट दे दिए, तब आप कौन सा ऑब्जेक्ट सामने लेके जाओगे? क्योंकि वो सिचुएशन आती है ना कि ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में क्या बनाना पड़ता है? सब्जेक्ट बनाना पड़ता है। तो आप इन दोनों में से उठाओगे कौन सा वाला? तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी एक को उठा लो। या तो एडमिटेंस को उठा के सामने ले जा लो, उस कंडीशन में हिम जाके वहां रहेगा, या तो हिम को सामने उठा के ले जा लो, और उस कंडीशन में एडमिटेंस जाके वहां रहेगा। ये चारों ही ऑप्शन में एडमिटेंस को सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए देखो हिम अपनी जगह पर रह गया। ठीक है, हिम अपनी जगह पर रह गया, तो कोई दिक्कत नहीं है, एडमिटेंस को मान लो। अगर आप ही को सामने ले जाते तो ये ऐसा बन जाता, ही वॉज रिफ्यूज्ड, और उस कंडीशन में एडमिटेंस अपनी जगह पर रह जाता। ठीक है, बाय द कार्ड। तो दूसरा जो ऑब्जेक्ट रहता है वो वही छूट जाता है, जो पहला आप चूज करते हो सामने ले जाने को, वही सामने जाता है सर। राइट, ये ना आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखो आज सिर्फ 14 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, अच्छा दो और कर लेते हैं, 15 एटलीस्ट कर लेते हैं यार। अ टिकट विल बी गिवन टू यू बाय द मैनेजर। ध्यान दो, पैसिव वॉइस में ये मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा फिर भी समझ में आ गया, देखो बोला भी है करेक्ट एक्टिव वॉइस चूज करना है ना। अ टिकट विल बी गिवन, विल के साथ ना, पहली बात तो विल या शैल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है एक्टिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में उसका कैसे बनाते हैं भाई? विल या शैल प्लस बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये भी हमने पढ़े। ये हो गया हमारा पैसिव वॉइस, ये हो गया हमारा एक्टिव वॉइस। तो हमको क्या ढूंढना है, शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ढूंढनी है। कहां से पता चला, मैंने सिर्फ वर्ब पे फोकस किया। वही मैंने बोला, जो शॉर्ट ट्रिक है हमारी, उससे देखो हमारे जो ये 14 क्वेश्चन चल रहे थे, इसमें से अभी तक के 13 तो मेरे ख्याल से उसी से बने है ना, बाकी में कोई दिक्कत आई नहीं है। क्या ढूंढना है, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। द मैनेजर गिव्स, गलत हो गया। द मैनेजर विल हैव गिवन, गलत हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। द मैनेजर शुड गिव लिखा है, शुड बी गिविंग, ठीक है, तो शुड तो आएगा ही नहीं, वही वाली हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। द मैनेजर विल, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गिव, समझ गए। अगर विल लगा है तो ज्यादा से ज्यादा उसका अल्टरनेट चल आएगा, चल का अल्टरनेट क्या आएगा, विल आएगा, लेकिन ऐसा शुड वगैरह नहीं आता भाई, ठीक। चौथा ऑप्शन सही है। और ये है आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक। क्या बोल रहा है, जेसिका ऑलवेज प्लेज द पियानो, ठीक। जेसिका ऑलवेज प्लेज द पियानो, ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। इससे मुझे समझ में आ जाता है कि ये एक्टिव वॉइस है, इसमें पैसिव वॉइस चूज करना होगा। फिर भी क्वेश्चन पढ़ लो, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस चूज द वन विच इज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। ये जो सेंटेंस है भैया, इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, करेक्ट पैसिव वॉइस चुन के बताना है। अगर लॉन्ग टाइप से जाते हो, मतलब पूरा पूरा अगर रास्ता तय करते हो, तो पहले सब्जेक्ट लिखो द पियानो, ये प्लेज लिखा है इसलिए यहाँ पर इसके साथ इज आएगा, है ना, हेल्पिंग वर्ब इसकी। और प्लेज की जगह क्या आएगा, प्लेड, ठीक है। और फिर बाय जेसिका, ठीक। ऑलवेज को वहां कहीं इंटर करेंगे हम वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद। तो देखो कहाँ है, पहली बात तो इज वाले ऑप्शन ढूंढ लो, इज और इज दो ही ऑप्शन है, हैव वाला गलत, हैज वाला गलत। दूसरी बात, ऑलवेज लग गया, ठीक है, ऑलवेज लग गया। और उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ बीइंग है। आप समझ गए होंगे कौन सा ऑप्शन सही कौन सा गलत, ठीक। तो देखो, हैव गलत, हैज गलत, ऑलवेज बीइंग प्लेड गलत, ये वाला ऑप्शन सही है। बहुत इजी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। देखो अगले जो अगला लेक्चर रहेगा ना, अगला वीडियो जो भी रहेगा, उसमें मेरे ख्याल से हम 25-30 क्वेश्चन कर लेंगे इजीली। आज 15 सिर्फ इसलिए हो पाए क्योंकि भाई बेसिक शुरू में मैंने पढ़ा दिया आज थोड़ा सा, तो उसमें हमको समय लग गया। चलो ये वीडियो देख लो, इसके पहले के 4-5 जितने वीडियो अपलोड हो गए हैं वो देख लेना। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे, है ना, सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे बटन दबा दो वो वाली, ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड हो घंटी बज के समझ में आ जाए कि हाँ सर ने वीडियो अपलोड कर दिया है। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, ये सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगी बहुत समय तक। तो चलिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।